नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भक्ति ज्ञान चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की पवन, अति पावन और चमत्कारी कथा। कथा शुरू करने से पहले सभी भक्त मिलकर हाथ जोड़ लें और बोलें, जय श्री गणेश भगवान, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती और अपने अपने इष्ट देव की जय। प्राचीन समय में एक नगर था जहां एक प्रतिष्ठित सेठ रमाशंकर रहता था। वह अत्यंत धनवान था। सोने चांदी से भरे भंडार, बड़े बड़े मकान, नौकर चाकर, वैभव और सम्मान सब कुछ था। परंतु स्वभाव से वह कठोर, अहंकारी और अत्यंत कंजूस था। सेठ प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा तो करता था, परंतु मन से दान पुण्य और करुणा से बहुत दूर था। दूसरी ओर उसकी पत्नी सत्यवती अत्यंत दयावान, धार्मिक और करुणामयी थी। वह हर प्राणी में भगवान का स्वरूप देखती थी। गणेश जी साधु रूप में परीक्षा लेने आते हैं। एक बार बुधवार के दिन भगवान गणेश ने उसका अहंकार दूर करने के लिए उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक वृद्ध साधु के वेश में सेठ के घर पहुंचे। साधु ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं 3 दिनों से भूखा हूं, कुछ भोजन दे दीजिए। सेठ ने झुंझलाकर कहा, आज बुधवार है, बुधवार के दिन मैं उधार नहीं देता, किसी को कुछ नहीं देता। जाओ कहीं और से मांग लो। साधु शांत रहे और बोले, सेठ जी, दान पुण्य का कोई दिन नहीं होता। पर सेठ क्रोधित होकर बोला, मैंने कहा न, बुधवार को कुछ नहीं देता, कल आना। साधु मुस्कुराए, आशीर्वाद देकर लौट गए। सत्यवती की करुणा। सेठ की पत्नी दूरी से यह दृश्य देख रही थी। उसका हृदय पसीज गया। वह चुपके से साधु के पीछे गई और बोली, बाबा, आप मेरे घर के अतिथि थे, कृपया यह भोजन और थोड़े से पैसे स्वीकार करें। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, बेटी, तुम्हारा यह पुण्य फल अवश्य देगा। सत्यवती निश्चिंत होकर घर लौट आई। सेठ पर संकट आने लगते हैं। उधर अगले ही दिन से सेठ के घर अजीब अजीब विपत्तियां आने लगीं। व्यापार में घाटा, घर में चोरी, सामान टूटने लगा, नौकर भागने लगे, कर्ज बढ़ने लगा। सेठ घबरा गया। एक ही सप्ताह में उसका आधा धन नष्ट हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पंडित जी का मार्गदर्शन। आखिर सेठ एक ज्ञानी पंडित के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, मेरे ऊपर यह विपत्ति क्यों आई है? पंडित ने ध्यान लगाया और बोले, सेठ, तुमने बुधवार के दिन किसी भूखे को दान देने से मना किया है। यह बुधवार का दोष है। यदि मुक्ति चाहते हो तो बुधवार का व्रत करो, गणेश जी की कथा सुनो और साधु संतों का सम्मान करो। सेठ ने तुरंत बुधवार से व्रत रखने का संकल्प लिया। गणेश जी की कृपा, सेठ को ज्ञान मिलता है। बुधवार आया। सेठ ने पूरे भक्तिभाव से गणेश जी का व्रत किया, पूजा की, मंत्र पढ़े और कथा भी सुनी। रात को उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वही साधु जिसे उसने भोजन देने से मना किया था, वास्तव में स्वयं भगवान श्री गणेश थे। भगवान गणेश बोले, सेठ, तुम बाहरी पूजा तो करते थे, पर मन से अहंकारी थे। तुम्हारी पत्नी ने भूखे को भोजन देकर तुम्हारे घर की रक्षा की है। आज के व्रत और तुम्हारी पत्नी की करुणा से तुम्हारे दोष मिटेंगे। आगे से दान, सेवा और विनम्रता का पालन करना। सेठ भावुक होकर रोने लगा और बोला, हे विघ्नहर्ता, मुझे क्षमा करें, मैं अब कभी किसी जरूरतमंद को निराश नहीं करूंगा। सेठ के जीवन में परिवर्तन। सुबह उठते ही सेठ बदल चुका था। अब वह गरीबों की सहायता करता,
भूखों को भोजन कराता, बुधवार को अवश्य व्रत करता, गणेश जी की कृपा पर भरोसा रखता। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। चोरी हुआ सामान वापस मिला, कर्ज चुक गया, घर में सुख शांति लौट आई। नगर में उसकी बहुत प्रशंसा होने लगी और सेठ रोज गणेश जी का स्मरण कर कहता, हे गणपति बप्पा, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया, आपका अनुग्रह बना रहे। श्री गणेश जी की आरती बुधवार व्रत के बाद गाई जाने वाली। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बंजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश। पान सुपारी लेत, सिंदूर चढ़ावे, मिठाई मोदक लेत, भक्त जनावे। जय गणेश। रिद्धि सिद्धि संग बैठे, दास पर कृपा केली, दुख पाप मिटावे सब, पूर्ण करे झोली। जय गणेश। धूप दिए अरु दीप दिए और फूल चढ़ाए, आरती उतारे भक्त नित गुन गाए। जय गणेश। जो कोई श्रद्धा भाव से गावे आरती, निश्चय ही गणराज उसकी सब दुख हरती। जय गणेश। हे गणपति विघ्नहरण, संकट मोचनदाता, भक्तों के तुम राखनहार, दुखताप हरता। मोदक प्रिय करुणा सागर, मंगल रूप तुम्हारा, जो भी मन से पुकारे तुम्हें, तुम बनो उसका सहारा। आरती का समापन मंत्र। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जो भी भक्त बुधवार का व्रत रखकर श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, धन धान्य बढ़ता है, मन में शांति आती है, घर में सुख समृद्धि रहती है और भगवान गणेश उसके सभी कार्यों को सफल बनाते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, अगर आपको बुधवार की यह पवन कथा और गणेश जी की आरती अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।